Audio Jungle। चंपारण के मनुआपुल थाना क्षेत्र स्थित उदयपुर जंगल के बीचों बीच बने रास्ता के विवाद को लेकर डीएफओ ने स्थानीय मनुआपुल थाना में पतरखा पंचायत के मुखिया संतोष चौधरी सहित दर्जनों लोगों पर किया प्राथमिकी की सूचना मिलते ही पतरखा पंचायत के मुखिया समेत ग्रामीण दर्जनों की संख्या में जंगल विभाग के बेतिया स्थित कार्यालय पहुंच किया घेराव। विदित है कि उदयपुर जंगल के बीच एक आम रास्ता सैकड़ों सालों से है। आसपास के ग्रामीण उसी रास्ते से आते जाते थे। जंगल विभाग द्वारा अब उस रास्ते का घेराबंदी करा दिया गया। इस मामले में पतरखा पंचायत के मुखिया संतोष चौधरी ने बताया कि जंगल में बने रास्ते से ही हम लोग अपने खेतों में जाकर खेती बाड़ी करते आ रहे हैं। जंगल विभाग द्वारा घेराबंदी करा दिया गया है, इससे हम लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने ये भी कहा कि इनके पूर्व के सीएफ हेमाकांत राय ने उदयपुर जंगल स्थित मंदिर व अपने खेती बाड़ी करने के लिए हम लोगों का रास्ता दिए थे आने जाने के लिए, पर यह डीएफओ नहीं जाने दे रहे हैं। यह मुखिया सहित कई ग्रामीणों पर प्राथमिकी दर्ज कर दिए है। वहीं डीएफओ अतीश कुमार ने बताया कि ग्रामीणों द्वारा जंगल में लगा पेड़ काटकर रातों रात रास्ता बना लिया गया है, साथ ही जंगल में लगा पिलर भी तोड़ दिया गया है। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि ग्रामीणों के द्वारा वन विभाग की जमीन पर पिलर को तोड़कर पेड़ को जेसीबी से काटकर रास्ता बना लेने का मामले में मनुआपुल थाना में आवेदन देखकर प्राथमिक दर्ज कराया है। प्राथमिकी दर्ज होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों ने सैकड़ों की संख्या में वन विभाग कार्यालय पहुंचकर डीएफओ से मिलकर न्याय की गुहार लगाया है। डीएफओ ने ग्रामीणों से मिलकर सहयोग करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि सरकार की संपत्ति का जो भी नुकसान करेगा उसे बख्शा नहीं जाएगा। साथ ही डीएफओ ने यह भी कहा कि ग्रामीणों को आने जाने के लिए रास्ता दिया गया, लेकिन मुखिया और कुछ लोगों ने मिलकर पेड़ काटकर बड़ा सा रास्ता बना दिया है, जिसमें कार्रवाई की प्रक्रिया की जा रही है। तोड़े गए पिलर को बनवाने का आदेश दिया गया है ताकि कब्जा करने की मानसिकता को रोका जा सके। तो इसका रिप्रेजेंटेशन आप सबके छोटे छोटे बच्चे हैं, ये लोग भी हैं। कोई भी विधि सम्मत कार्रवाई होगी, आपके पास कोई भी कागज हो, पहले कोई भी कुछ भी दिया गया हो, हमें ज़रूर दिखाइए। पहले भी बात हुई है, अभी भी बात हुई है। लेकिन आप जंगल का 25 पेड़ काट के रास्ता बनाइएगा, ये बिल्कुल सही बात नहीं है। इसके लिए आप दुनिया के किसी कोर्ट में जाने के लिए आपको हम नहीं रोक सकते हैं। आप केस करना चाहते हैं, केस कीजिए, जो करना चाहते हैं। लेकिन आपको हम बुलाएंगे करने के लिए, सुनिए ना, आप पहले आप ही पहले हम अपनी बात बता देते हैं। समस्या ये है कि आज से पूर्व में जो डीएफओ थे हेमाकांत राय जी, उनसे हम लोग मिल के अपने गांव के लिए जो खेती बाड़ी हम लोग का पश्चिम साइड में जो पड़ता है दोनों गांव के बीच में, उधर जंगल जब घेरावा हो रहा था तो खेती बाड़ी में जाने के लिए रास्ता बंद हो रहा था। तो हम लोग हेमाकांत सर से रास्ता मांगे तो उन्होंने रास्ता दे दिया। बाद में काम जंगल का बंद हो गया तो रास्ता नहीं बना। फिर डीएफओ साहब जब आए तो काम शुरू हुआ है, और काम शुरू होकर जब जंगल घेरावा हो गया तो पिलहड़ के बाहर हम लोग अपना एक मिट्टी का रास्ता सभी गांव वाले लोग मिलके बना दिए। बाद में हम लोग को कल पता चला है कि सारे गांव वालों के ऊपर एफआईआर किया जा रहा है, और हम लोग का रास्ता जो है खेत बाड़ी में जाने का या मंदिर में उधर जो जाते हैं लोग पूजा पाठ करने का, वो सब रास्ता बंद करने का प्लान बना है, और सभी लोग पर एफआईआर करने का प्लान बना है। इसलिए हम लोग आए हैं डीएफओ साहब से मिलने, सभी गांव के लोग भी आए हैं गुहार लगाने की भाई हम लोग के ऊपर एफआईआर आखिर में क्यों किया जा रहा है, जब पूर्व के डीएफओ साहब हम लोग को रास्ता ऑलरेडी दे चुके हैं। इसीलिए सभी लोग गाँव के लोग मिलने डीएफओ साहब। आपका नाम? संतोष चौधरी। क्षेत्र भ्रमण के बाद जी लगभग 4:30 बजे जब हम 2 नंबर गेट पे पहुंचे तो ये देखा गया कि 2 नंबर गेट से लेकर 3 नंबर गेट तक लगभग 500 मीटर लंबा और 20 फीट चौड़ा को 20 से 25 पेड़ को काट के वहाँ पे ले गया गया। पता करने में पता चला कि जो संबंधित मुखिया है वहाँ के कुछ ग्रामीण मिलके रात को पहले ट्रैक्टर लगाए, तो जो वहाँ के वनरक्षी और वनपाल हैं उन्होंने रात को थोड़ा रुका। अगले दिन उन्होंने क्या किया, उनको डरा धमका कर पूरा का पूरा 500 फीट की आसरणी क्षेत्र का सारा ज़मीन का वो ब्रिज तोड़ दिया। चूँकि ये आसरणी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, इसलिए यहाँ वाइल्ड लाइफ एक्ट भी लगा हुआ है। दूसरा, इन्होंने सीमा स्तंभ, उदयपुर के सीमा स्तंभ का भी तोड़ दिया, जो एक नॉन बेलेबल ऑफेंस है, 3 साल की इसमें सजा है। इसके बावजूद भी ये लोग मतलब कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं, लगातार हाथ में ले रहे हैं, और अब स्थिति ऐसी है कि वो ज़मीन हड़पना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में तो कानूनी कार्रवाई करनी जा रही है, जो भी विधि सम्मत कार्रवाई है। लेकिन उनका तो कहना है कि हम लोग आने जाने के लिए रास्ता सर से मांग रहे हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। आने जाने का रास्ता अगर आप मांग रहे हैं तो आने जाने का रास्ता तो पैदल होगा। उसको रोड बनाने, 20 फीट रोड बना के जेसीबी लगाने का आने जाने का तो रास्ता है नहीं। ये कोई तरीका नहीं है कि आप आने जाने का रास्ता है, आप
प्राइवेट ज़मीन लीजिए, वहाँ पे सरकार से मांगिए, क्योंकि वो आश्रणी का ज़मीन है, वो कहीं डिनोटिफाइड नहीं हुआ है, ना उसमें किसी का राइट है। इसके बावजूद भी वन विभाग ने उस पर फेंसिंग न करा के फॉरेस्ट पिलर जो था उसको यथावत रखा, कि ताकि को लोगों को आने जाने में, जो पैदल यात्री हैं उनको आने जाने में या मोटरसाइकिल से आने जाने में कोई असुविधा न हो। लेकिन कल ये देखा गया कि 20 फीट का चौड़ा 500 मीटर एकदम कच्ची सड़क बना दी गई है, मिट्टी बिछा दी गई है, करीबन आश्रणी के 25-30 पेड़ काट के ले गए। तो ये तो बहुत हीनियस क्राइम है, ये मतलब किसी भी दशा में बर्दाश्त करनी होगी।